चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने के जो नए तरीके हैं उनको इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस कहा गया है। ई कॉमर्स में गुड्स और सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग होता है इंटरनेट के थ्रू, जबकि ई बिजनेस में इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स कंडक्ट किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। इसमें ना ही सिर्फ ई कॉमर्स आता है बल्कि बिजनेस के फंक्शंस भी आते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब ई बिजनेस का स्कोप क्या है? तो पहला है B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। ये ट्रांजैक्शन बिजनेस फर्म्स के बीच में होता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने कुछ कंपोनेंट खरीदा किसी दूसरे कंपनी से, तो ये भी एक B2B कॉमर्स का एग्जाम्पल है। दूसरा B2C कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। ये ट्रांजैक्शन बिजनेस और कस्टमर के बीच में होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। तीसरा इंटर बी कॉमर्स। इस ट्रांजैक्शन में किसी एक ही बिजनेस फर्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है किसी एक कंपनी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट किया और उनको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा। तो ये इंटर बी कॉमर्स का एग्जाम्पल है। अगला है C2C कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स। ये ट्रांजैक्शन कस्टमर से कस्टमर के बीच में होता है। एग्जाम्पल के लिए, OLX, क्विकर जैसी कंपनीज C2C कॉमर्स को कंडक्ट करती है। अब ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है? तो पहला है कि इसको आसानी से फॉर्म किया जा सकता है और इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है। दूसरा कन्वीनियंस, यह 24 आवर्स 7 डेज अवेलेबल रहता है कि सब कुछ ऑनलाइन है। तीसरा स्पीड, सॉफ्टवेयर्स, मूवीज, म्यूजिक जैसी चीज़ों को हम क्विकली डाउनलोड कर सकते हैं। अगला ग्लोबल रीच, क्योंकि बिजनेस इंटरनेट के थ्रू चल रहा है तो इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ई बिजनेस से कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला, लो पर्सनल टच, कस्टमर और सेलर के बीच में कोई डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता। दूसरा, ऑर्डर फुलफिल करने के लिए टाइम लगता है। ऑर्डर तो हम क्विकली कर सकते हैं लेकिन उसको फिजिकली पहुंचने में टाइम लगता है। तीसरा, नॉन फैमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी, कई सारे लोगों को आज भी पता नहीं है कि ऑनलाइन कैसे परचेज किया जा सकता है। चौथा, रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी, जो लोग बिजनेस को रन कर रहे होते हैं उनका कोई आइडेंटिटी शो नहीं करता है, इसलिए रिस्क राइज होता है। पांचवा, पीपल रेजिस्टेंस, लोग नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तुरंत नहीं करते क्योंकि ऑनलाइन उनके लिए नया है, इसलिए लोग रेजिस्ट करते हैं। छठा, एथिकल फॉलआउट, ई बिजनेस में कस्टमर के पर्सनल डिटेल्स मांगे जाते हैं और कई बार कस्टमर से बिना पूछे इन डिटेल्स को दूसरों के साथ शेयर कर दिया जाता है, जो कि एथिकली गलत होता है। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते कैसे हैं, जो कि हम सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर करना होता है अपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से। स्टेप 2, ऑर्डर प्लेस करना होता है। स्टेप 3, पेमेंट मैकेनिज्म, पेमेंट कैसे होगा, कैश ऑन डिलीवरी करना है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना है, ई वॉलेट है या नेट बैंकिंग यूज करना है, ये चूज़ करना होता है। ई बिजनेस के साथ कुछ रिस्क भी आते हैं। तो पहला है ट्रांजैक्शन रिस्क, कई बार पेमेंट बीच में अटक जाता है, सेलर तक पहुंचता नहीं है या बैलेंस ज़्यादा कट जाता है। दूसरा, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, डेटा जिस सर्वर पे स्टोर किया होता है अगर वो सही से प्रोटेक्टेड नहीं रहता है तो वहाँ से वो डेटा चोरी हो सकता है। तीसरा, थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, ई बिजनेस में कई सारे पर्सनल डिटेल्स शेयर होते हैं और वो कई बार दूसरों के साथ शेयर हो जाते हैं, जो कि प्राइवेसी के लिए थ्रेट है। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग मतलब जो बिजनेस से खुद के एक्टिविटीज होते हैं उनको किसी दूसरे फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है उस एक्टिविटी को करने का। जनरली जो बिजनेस के नॉन कोर एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि जो मेन एक्टिविटीज नहीं होते, उनको आउटसोर्स किया जाता है। तो इसके फीचर्स हैं। पहला, आउटसोर्सिंग में दूसरे इंटरप्राइज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए।
दूसरा, जनरली जो बिजनेस के नॉन कोर एक्टिविटीज़ है उनको आउटसोर्स किया जाता है। तीसरा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग जैसे प्रोसेस है उनको आउटसोर्स किया जा सकता है। अब आउटसोर्सिंग के दो टाइप हैं। तो पहला है KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वो आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ जिनमें नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है उसको KPO कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रेनिंग, लीगल एक्सेट्रा। दूसरा BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये वो आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज होते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट। अब आउटसोर्सिंग का जरूरत क्यों पड़ा? तो पहला है फोकसिंग अटेंशन, कि जो बिजनेस का मेन एक्टिविटी है उस पर फोकस किया जा सके। दूसरा, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी है उसमें एक्सीलेंस अचीव किया जा सके। तीसरा, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम किया जा सके। चौथा, ग्रोथ थ्रू अलायंस, आउटसोर्सिंग के हेल्प से कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। पांचवा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट भी करता है क्योंकि आउटसोर्सिंग से दूसरे बिजनेस फर्म्स को भी काम मिलता है। अब आउटसोर्सिंग के कंसर्न्स क्या है? तो पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियली, इससे बिजनेस के डिटेल्स प्राइवेट नहीं रहते, वो लोगों के साथ शेयर हो जाते हैं। दूसरा, एथिकल कंसर्न्स, जिस कंपनी को वो काम आउटसोर्स किया गया है हो सकता है वो लीगली गलत तरीके से काम करते हो, पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करते हो। तीसरा, रिजेंटमेंट इन होम कंट्रीज, जो कंपनी आउटसोर्स कर रहा है काम को दूसरे कंट्री में, उससे उनके खुद के कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम होता है कि वो काम दूसरे कंट्री में चल जाता है, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं उस कंपनी के अगेंस्ट। इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए काफ़ी फेमस है। इंडिया में कई सारे कंट्रीज से आउटसोर्सिंग का काम आता है। ज़्यादातर कंपनीज के कॉल सेंटर्स भी इंडिया में ही हैं। और इसी के साथ एक चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।